जैसे आपने अभी थंबनेल पे देख लिया है और टाइटल देख लिया है कि आज मैं आपको इस वीडियो में क्या समझाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको अभी बताऊंगा एसपी यानी कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 12 का बुक रिव्यू, ठीक है। और आपको साथ ही साथ मैं आपको इसके चैप्टर भी बताऊंगा और चैप्टर के अंदर क्या क्या हमें सीखना है ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये बुक मार्केट में कितने में अवेलेबल होगा, और साथ ही साथ मैं आपको एक लिंक दूंगा जहां से आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एसपी के इंडेक्स पे पहले जाते हैं, देन उसके बाद हम आएंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे, मतलब कि उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे कि हमें क्या क्या उस चैप्टर में या इस सिलेबस में हमें सीखना है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल आपको गिवन है 12 चैप्टर, और साथ ही साथ आपको गिवन है आंसर की। आंसर की का बेनिफिट क्या है कि आपको एक बेसिकली कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि हमें एमसीक्यू जो हो गए हमारे, तो उसके आंसर हमें जल्दी मिलते नहीं है बुक में, बहुत ज़्यादा सर्च करने पड़ते हैं। तो आपको यहाँ पे अभी लास्ट में गिवन होगा। तो देख लेते हैं फटाफट चैप्टर कि हमें चैप्टर क्या क्या सीखना है। फर्स्ट वन गिवन है हमें इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। सेकेंड इसका पार्ट गिवन है आपको सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। थर्ड वन गिवन है इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि कितने टाइप के हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे गिवन है। इशू ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट। चैप्टर नंबर 6 करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर्स, करस्पॉन्डिंग विथ डिपॉजिट, डिपॉजिटरी सिस्टम, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। बेसिकली यहाँ पे आपको न्यू कॉन्सेप्ट गिवन है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फाइनेंशियल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो ये आपका इंडेक्स हो गया। अब आते हैं हम इंडेक्स के चैप्टर के पार्ट में कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है। जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे गिवन है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में फर्स्ट वन गिवन है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, क्या क्या उसके इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देन अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ कैपिटल, स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, यानी कि कैपिटल कौन सा रोल प्ले करता है उस कंपनी के लिए जिस कंपनी को हम प्रॉपर तरीके से फॉर्म कर दें। नेक्स्ट वन अंडरस्टैंड वेरियस सोर्स ऑफ ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के कैपिटल आ जाते हैं, जैसे कि एक ओन्ड होता है मतलब खुद का जो ओनर लेके आता है, बोरोड दैट इज मीन वो बोरो किया होता है कैपिटल बिजनेस को रन करने के लिए। नेक्स्ट वन यहाँ पे गिवन है कंपेयर डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि कितने टाइप के सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं कंपनी में, कितने यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट वन आते हैं हम सेकेंड चैप्टर पे, कैपिटल राइजिंग, कंपनी कहाँ कहाँ पे आपका कैपिटल राइजिंग कर सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है आपको कॉन्सेप्ट पे अंडरस्टैंड द प्रीवियस एंड प्रोसीजर related to the issue of shares, debentures and acceptance of public deposit। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट दिया है जहाँ पे कंपनी अपना कैपिटल रेज करता है। आते हैं अभी सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस में डेवलपमेंट या डेवलप कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड टू द मेंबर, डिबेंचर होल्डर्स एंड डिपॉजिट होल्डर्स। तो यहाँ पे द वे ऑफ कम्युनिकेशन से मतलब है यहाँ पे कि ऐसे कौन कौन से लेटर्स होते हैं जहाँ पे हम मेंबर के साथ डील कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या बोल सकते हैं हम ऐसी कौन कौन सी मीटिंग होती है जो कंपनी अलग अलग मेंबर के साथ मीटिंग कंडक्ट करती है। तो ये आपको सीखना है कि आपके पास करस्पॉन्डेंस क्या क्या है, यानी कि यहाँ पे सेक्रेटरियल का रोल क्या प्ले होता है। तो ये चैप्टर में हमें ये सीखना है जो हमें एकदम डीप में सीखना होगा और अच्छे से सीखना होगा। तो आइए अभी हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 एंड 5 पे। तो चैप्टर नंबर 4 पे दिया गया आपको डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम में दिया गया अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, नो द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, लर्न द फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो ये डिपॉजिटरी सिस्टम यहाँ पे गिवन है, अलग अलग टाइप के डिपॉजिटरी सिस्टम होते हैं। जब हम उसको चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसके मीनिंग को एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे, इसके डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझेंगे, देन इसके आगे हम चलेंगे। आते हैं अभी पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ठीक है, किस तरीके से कंपनी डिविडेंड और इंटरेस्ट को पेमेंट करती है। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमें मालूम नहीं होते हैं
तो उसको मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा कि डिविडेंड और इंटरेस्ट होते क्या है, ठीक है, और कंपनी कैसे इसको डील करती है। कंपेयर बेनिफिट इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड। देखिए ये यहाँ पे दो टाइप के डिविडेंड आ जाते हैं कि एक इंटरिम डिविडेंड होता है और फाइनल डिविडेंड होता है। जब इसका वीडियो स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि इसका डिविडेंड यानी कि फाइनल क्या होता है और इंटरिम क्या होता है। नेक्स्ट वन आते हैं लर्न अबाउट प्रीवियस ऑन सोर्स एंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यानी कि कंपनी के पास ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके बेस पे वो सोर्स एंड फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट करते हैं। यानी कंपनी क्या करती है कि शेयर होल्डर्स के सोर्सेस यानी कि उसके डिटेल्स को फाइंड आउट करती है, देन उसके बेस पर पे करती है। आते हैं अभी चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल मार्केट पे। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली होता क्या है, जैसे हम सुनते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जैसे हो गया या जहाँ पे हम कुछ बाय ना सेलिंग करते हैं तो एक तरह का वो फाइनेंशियल मार्केट हो जाता है। तो फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है कि अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट, नो द टाइप ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसके वजह से कंपनी अपने फाइनेंस को रेस करती है। नेक्स्ट वन आते हैं अभी अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, नो अबाउट BSE एंड NSE। BSE दैट इज में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE दैट इज में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये आपके अगर आप मुंबई में हो तो ये आपको मिल जाएंगे चर्चगेट में, ठीक है, वहाँ पे आपको NSE और BSE दोनों मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन आते हैं अंडरस्टैंड द डिफरेंट टर्म रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे बहुत सारे टर्म है जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसको हमें सीखना है। और साथ ही साथ हमें ये सीखना है कि द रोल ऑफ द सेबी इन कैपिटल मार्केट, ठीक है। सेबी ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक एक्सचेंज या फाइनेंशियल मार्केट में, बिकॉज ये सब पे नज़र बनाए रखता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनी, पहले ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे कि कंपनी फ्रॉड हो जाती थी जिसके वजह से जो शेयर्स इन्वेस्टमेंट होता था वहाँ पे सबको लॉस होते थे, बिकॉज वो शेयर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी फ्रॉड हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है जिसके वजह से उनको पूरा लॉस हो जाता है। तो आज जैसे हम देख सकते हैं ऐसे बहुत सारी कंपनी है, सब पे सेबी ने अपना नज़र बनाया हुआ है और सबके डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन किया हुआ है, तो जाके मार्केट में इसका स्टॉक सेल होता है। तो उसको हम डीप पे सीखेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एसपी में बस इतना ही आपको सीखना है, यही आपके पास कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए बस इतना। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि ये जो एसपी के टेक्स्ट बुक है ये आपको मार्केट में अवेलेबल होगा 106 रुपये में, दैट इज़ में 106 रुपीज़ में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। बट अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में बुक कैसे परचेस करें इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी सेफ, स्टे एट होम।